राधे राधे एवरीवन। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम तुलसी विवाह की सरल और संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि हमको पूजा सरल तरीके से कैसे करनी है। तो जहाँ हम पूजा करेंगे वहाँ पहले गंगा जल से अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर आप चाहें तो आप चौक भी बना सकती हैं, नहीं तो हल्दी से या आटे से आप स्वास्तिक और अष्टदल कमल भी बना सकती हैं। उसके ऊपर हम एक चौकी लगाएंगे और एक साफ वस्त्र बिछाएंगे। आप चाहे तो पीला वस्त्र बिछा सकती हैं, नहीं तो आप लाल वस्त्र भी बिछा सकती हैं। फिर माता तुलसा को अपने पास रखेंगे और उनको हमने नीचे से थोड़ा सा सजावट कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ रंगोली भी नीचे बना सकती हैं। तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान करेंगे। फिर थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए हम कृष्ण जी को विराजमान करेंगे। आप चाहे तो आप कृष्ण भगवान की मूर्ति है उनके साथ भी पूजा कर सकती हैं। शालिग्राम हो आपके पास उनके साथ भी पूजा कर सकती हैं, नहीं तो आपके पास फोटो पोस्टर हो उनके साथ भी पूजा कर सकती हैं। और फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश में हमने यहाँ पे जल, गंगा जल, सुपारी, सिक्का, पुष्प, हल्दी सब डाल दिया है और यहाँ पे हमने फूलों का आसन देते हुए कलश को स्थापित कर दिया है। कलश के कंठ पे आप कलावा बांध दें, स्वास्तिक बना दें और कलश में आम की पत्तियों जो होता है उसमें 5-7 करके रख दें और प्लेट पे कोई भी अनाज आप रख सकती हैं, सिवाय चावल को छोड़ के। तो सबसे पहले हम यहाँ पूजा करेंगे गणेश जी की। गणेश जी को चंदन, रोली, सिंदूर, पुष्प, फल सब वितरित करेंगे। उसके बाद शादी की पहली रस्म हल्दी की होती है। हम 5 बार हल्दी लगाएंगे भगवान को, फिर मेहंदी लगाएंगे। तुलसी माता को हम महावर लगाएंगे, चुनरी ओढ़ाएंगे। उसके बाद हम पूजा करेंगे। पहले चंदन लगाएंगे कृष्ण भगवान को और लड्डू गोपाल को। आप चाहें तो लड्डू गोपाल के साथ तुलसी जी का विवाह करवा सकती हैं। अब हम यहाँ पे गांठ बांधेंगे। तो आप चाहें तो आप ये जो भगवान जी हैं उनके कपड़े से भी इनका गांठ बांध सकती हैं, नहीं तो आप ऐसे कलावा से भी माता तुलसी जी की चुनरी में गांठ बांध सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गांठ लगा दिया है और एक छोर जो होता है वो तुलसी जी की चुनरी में बांध दिया है और दूसरी छोर कृष्ण भगवान के ऊपर रख दिया है। आप चाहें तो कोई भी पीला वस्त्र लेके उसमें भी बांध सकती हैं। अब हम यहाँ तिल चढ़ाएंगे कृष्ण भगवान को 11 बार और तिल चढ़ाते हुए हमें बोलना है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे में 11 बार बोलना है और ऐसे कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ते जाना है। अब तुलसी माता को हम कुछ श्रृंगार के सामान चढ़ाएंगे। तो आप चाहे 5, 7, 9, 11, 16 आपके पास जितनी सामर्थ्य हो आप उतने ही सामान चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद हम माता जी को चूड़ी पहनाएंगे, माता जी को बिंदी लगाएंगे, मतलब जैसे श्रृंगार किया जाता है महावर, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी। आप चाहें तो आप बिछुआ भी चढ़ा सकती हैं, जरूरी नहीं है कि बिछुआ चांदी का ही हो। उस तुलसी जी का विवाह एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच में आप किसी दिन भी कर सकती हैं, लेकिन एकादशी के दिन सब लोग व्रत रहते हैं और उसी दिन देव उठाया जाता है। तो ज़्यादातर लोग एकादशी को ही तुलसी जी का विवाह करते हैं। तो इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर 2025 को रखा जाएगा। 1 नवंबर को ही एकादशी लग रहा है, लेकिन 10वीं में एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है और अगर एकादशी में द्वादशी लग जाता है तो वो अच्छा एकादशी माना जाता है। तो इस बार 2 नवंबर को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम भोग लगा रहे हैं। तो भोग में आप कोई भी फल, जो मौसमी फल है, सिंघाड़ा, कन्ना, वो भी चढ़ा सकती हैं। और शादी करने से पहले आप चाहें तो आप गन्ने से मंडप बना लीजिए, अच्छे से खूब उसको सजा दीजिए, उसके बाद शादी करिए। नहीं तो आप ऐसे ही सिंपल में भी शादी कर सकती हैं। तो ये कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान जिनके साथ भी आप इनकी पूजा करवा रही हैं शालिग्राम के साथ, और जितने भी उनको भोग लगाया जाएगा सब में तुलसी की पत्ती जरूर डाल दीजिएगा। बिना तुलसी पत्र के विष्णु भगवान प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। तो उसमें आप फल चढ़ाएं, फल में आप कोई भी मीठा चढ़ाएं, उसमें तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। तो देखिए अब हम सबसे पहले इनका जयमाल करवा रहे हैं। तो विष्णु भगवान को स्पर्श करा के तुलसी माता को जयमाल, आप चाहें तो फूलों का माला भी बनवा सकते हैं, चढ़ा देंगे। और तुलसी माता को स्पर्श करा के
विष्णु भगवान मतलब कृष्ण भगवान को भी चढ़ा सकती हैं। आप चाहें तो इनका विवाह कृष्ण लड्डू गोपाल के साथ भी कर सकती हैं। अगर आपके पास कृष्ण भगवान विष्णु भगवान की मूर्ति ना हो तो आप लड्डू गोपाल के साथ भी करवा सकती हैं। अब हम यहाँ पे जितने भी देवी मतलब जितने भी जिनको भी बैठाया है सब में सबको फूल चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे। उसके बाद इत्र भी लगाएंगे, शादी विवाह का दिन है तो इत्र भी लगाएंगे। अब हम भगवान जी को पीला वस्त्र अर्पित करेंगे। तो आपके पास अगर शालिग्राम है तो ऐसे थोड़ा सा उसका कोना ही उनके ऊपर रख दीजिए, और नहीं तो आपके पास फोटो है, अगर पोस्टर कुछ भी हो उसके ऊपर आप ऐसे रख सकती हैं। तो शादी वाले दिन भगवान को पीला वस्त्र जरूर चढ़ाना चाहिए। तो आप चाहें तो इस पीले वस्त्र में ही तुलसी माता की चुनरी की गांठ भी लगा सकती हैं, और आप मतलब अगर ऐसे नहीं हो पाता, कपड़ा छोटा है, तो आप कलावा में भी गांठ लगा के और भगवान के पास भगवान के ऊपर रख सकती हैं। तो गांठ में जैसे हल्दी सिक्का ये सब जो डाला जाता है उसको आप तुलसी माता के पास या तो विष्णु भगवान के पास मतलब गांठ को छुआ कर उसको रख दीजिए। उसके बाद अब हम तुलसी माता को साड़ी देंगे, जैसे कि लड़कियों की विदाई होती है सब कुछ दिया जाता है, वैसे ही हम उनको साड़ी मतलब साड़ी श्रृंगार का सामान 5 बर्तन जो भी आपके पास सामर्थ्य हो सब दे दीजिए। अब हम एक दीप जलाएंगे, जिसके बाद हम कथा विवाह तुलसी विवाह कथा को सुनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने हाथ में पुष्प लेंगे, और जितने भी देवी देवता हैं कलश में विराजमान गणेश जी और जितने भी देवी देवता हैं सबको बुलाएंगे कि हम इनका विवाह करवाने जा रही हैं, आइए हमारे साथ और इस विवाह को संपन्न करवाइए। उसके बाद हम ये विष्णु भगवान के पास ही उसको छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ सिंदूर दान करेंगे। तो ऐसे सिंदूर आपको सिक्के से या हाथ से भी आपने लेके और कृष्ण भगवान को स्पर्श करा के तुलसी माता को 5 बार लगाना है। और इसको लगाने के बाद आप अगर मंगलसूत्र आपके पास है तो मंगलसूत्र भी कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान को स्पर्श कराकर तुलसी माता को मंगलसूत्र भी पहना सकते हैं। उसके बाद आप फेरे लेंगे। तो फेरी लेने के लिए आप चाहें तो आप तुलसी माता को ऐसे उठा के फेरी ले सकती हैं, नहीं तो आप ये शालिग्राम को भी उठा के फेरी ले सकती हैं, नहीं तो कोई एक शालिग्राम को उठा ले, कोई एक तुलसी माता को ऐसे भी फेरी ले सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे नारियल को लेकर ऐसे 7 बार फेरी ले लेंगी, ये भी फेरी ही माना जाता है। अगर आपके पास नारियल भी नहीं है तो आप जो नीचे दीप जलाई हैं, कलश वाला दीप नहीं, नीचे वाला जो दीप है उससे भी आप फेरी को ले सकती हैं। तो आपको जैसे मतलब सही पड़े वैसे आप फेरी ले सकती हैं। अब हम यहाँ तुलसी विवाह कथा करेंगे, तो उसके लिए हम हाथ में पुष्प लेंगे, तुलसी विवाह कथा को कहेंगे। अगर आपको तुलसी विवाह की कथा सुननी है तो हम अपने इस चैनल पर वीडियो डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप ज़रूर सुनिएगा। तुलसी विवाह अगर आप करवा रही हैं तो तुलसी विवाह कथा को सुना जाता है। तो इसके बाद अब हम यहाँ क्षमा याचना करेंगे, भगवान जो भी नहीं कर पाए उसके लिए क्षमा करिए। अब हम आरती करेंगे गणेश जी की, कृष्ण भगवान की, तुलसी माता की, सबकी आरती करेंगे। उसके बाद क्षमा याचना करेंगे और यहाँ कुछ श्रृंगार का सामान, कुछ बर्तन माता जी को चढ़ाएंगे विदाई के रूप में। और अगर आप ये कोई भी शालिग्राम की या तो कोई भी फोटो किसी से मांग के लाई हैं पूजा करने के लिए, तो आप अगर उनको देने जा रही हैं तो तुलसी माता उन्हीं के साथ जाएंगी, आप तुलसी माता को भी इनको विदाई कर दीजिए। तो लेकिन अगर आप अपने घर के फोटो से या तो मतलब लड्डू गोपाल से किसी के साथ पूजा करवा रही हैं तो आप उनके स्थान पे उनको रख दीजिए, और तुलसी माता की जैसे आप डेली पूजा करती थी कार्तिक में, ऐसे डेली पूजा जल दीजिए, दीप जलाइए शाम को, ऐसे किया जाता है। तो ये जो श्रृंगार का सामान है आप चाहें तो आप अपनी ननद को भी दे सकती हैं, नहीं तो आप किसी भी गरीब या पंडिताइन को भी दे सकते हैं, किसी भी गरीब के लड़की का विवाह हो उनको भी दे सकते हैं। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और महिलाएं पूजा पाठ कैसे करते हैं देखने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।